हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 का। मैंने 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन है मैं उसे एग्जाम्पल के रूप में भी बता चुका हूँ। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और इस तरह के जो ये क्वेश्चन है बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ एग्जाम्पल के रूप में बता दिया है। सो बच्चों, आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस और मैं हूँ रत्नेश कुमार। बच्चों, आज इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझूंगा। इस छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट एक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से ऐसे करोगे और बन जाएगा। मतलब ऐसे चुटकी नहीं बजाना है। मतलब चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है आपको पता है। चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है ध्यान देते हैं। बिना हल्ला, बिना शोर शराबा किए, बिना जल्दबाजी किए, बिना कोई डिले किए, कुछ भी नहीं, बस बनाना है बच्चों। तो बनाना है। देखो क्या है, कहता है इफ tan a प्लस बी बाबू बराबर √3 है। एंड आपका दिया हुआ एक और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। यहाँ बोल रहा है कि a का जो a प्लस बी होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि a जो है वो ग्रेटर होगा b से। यानी a का वैल्यू जो भी आएगा वो b से ग्रेटर होगा, चाहे कुछ भी आए। ये नहीं कह रहा है कि वो इतना ही आएगा। वो बोला अगर a का वैल्यू कुछ आता है तो एकदम पक्का है कि b से वो बड़ा आएगा। यानी b का वैल्यू a से क्या होगा, छोटा होगा। बच्चों करना क्या है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है। इंट्रोडक्शन का जब चल रहा था लेक्चर तो उसमें मैंने इसे कंप्लीट किया था। लेकिन आज फिर से मैं आया है क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ दिया हुआ है √3 और यहाँ दिया हुआ है 1/√3। तो क्या है सर, इधर tan को अच्छा से लिखता हूँ, इधर भी मेरे पास tan है। तो किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं इसमें सर, क्या है जो मैं एक कॉन्सेप्ट लगा के इसे आसानी से बना सकता हूँ? कुछ नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर दो चीज़ दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले चूँकि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब इस √3 के बारे में सोचो, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, MCQ का जो फॉर्म था उसे मैंने सॉल्यूशन किया था। तो उसमें पता चला था कि √3 आता था तो किसका वैल्यू होता था, तो tan 60 का होता था, है ना। 1/√3 तो कितना था, tan 30 का वैल्यू आता था। तो यही तो सोचना है मुझे। देखो बच्चों, जो भी आपके LHS में है वो RHS में होना चाहिए। LHS में tan है तो RHS में भी tan लाना है। नो वैल्यू के वो डिग्री क्या रहा है, tan है, इधर tan लाइए, ठीक है। पहली बात, सिमिलरली मैं यहाँ भी करूँगा। यहाँ भी दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो मैं यहाँ tan है तो मुझे यहाँ भी tan लाना होगा। तो पहले मैं इसी पे काम करता हूँ, ठीक है। इसे मैं करता हूँ इरेज। देखना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 जो होता है ना वो बाबू tan 60 का वैल्यू आता है, ठीक है। अब जब LHS और RHS में दोनों में tan आ गया तो tan से tan मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे से यहाँ पर से एक इक्वेशन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा पहला इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अंडरलाइन करके बॉक्स में बांध दूँ, बस ध्यान देना। एक इक्वेशन आया सर, एक इक्वेशन आया मेरे पास a प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। क्यों आया सर, क्योंकि दोनों तरफ मेरा क्या था, tan था। tan को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली यही प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी लगाऊंगा। तो क्या आ रहा है, देखो इसी को मैंने मारा तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो होता है वो tan 30 का वैल्यू होता है। सोचना है कि tan 60 √3 किसका होता है, तो tan 60 का। 1/√3 किसका होता है, तो वो tan 30 का। tan यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो गया। देन यहाँ क्या निकल के आया मेरे पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। लो बच्चों, मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब इसी इक्वेशन 1 और इसी इक्वेशन 2 को देखो, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। मैंने दोनों इक्वेशन को बॉक्स में बंद कर दिया है, कहीं निकल के भाग ना जाए, थोड़ा बहुत होता है ना, ठीक है। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट और इसी इक्वेशन सेकेंड को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। सॉरी, बहुत गर्मी है बच्चों और मैं हैंकी जहाँ पे ना ये बिहारी गमछा रखता हूँ, क्योंकि बिहार का हूँ तो बहुत सारे काम आते हैं। गमछा का यूज बहुत जगह होते हैं। आप लोगों ने शायद किया, अगर आप बिहार के हैं तो आपको पता होगा कि गमछा में क्या खासियत होती है। वो हैंकी का रूप से अच्छा होता है कि गमछा ही रख लो। चलो बच्चों, अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है, देखो
ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30। जल्दी से क्या करने वाले वो देखो, बी कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 है, इक्वल टू यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 90 डिग्री। ए का वैल्यू आ जाएगा 90 और अपॉन 2 दैट मीन्स 45 डिग्री। हैंस इसलिए ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आ गया। ये मेरा फाइंड आउट हो गया सर, ये पूछ रहा था। बट ये कह रहा है कि जो बी का वैल्यू आएगा वो इससे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन किस में रख दें, चलो 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ ए का वैल्यू मेरे पास कितना है बाबू 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से मैं काम करता हूँ तो b का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। नाउ b का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 15 डिग्री। लो बच्चा, a 45 b कितना बच्चों जल्दी देखो 15 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो पता चलता है वो 90 से छोटा हो गया। ठीक है सर, यहाँ a इज ग्रेटर देन b, तो देखो a जो है b से बड़ा है। ये सारे कंडीशंस मेरे क्वेश्चन पे क्या होते हैं, लागू हो गए। देख मेरा सब कुछ आंसर मेरा क्या है, सही है। इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ ये कि जो भी आपका LHS में दिया है, चाहे वो tan हो, sin हो, cos है, sec हो, अगर LHS में tan दिया तो मैंने RHS में भी tan लाया। अगर LHS में sin देता इस तरह से sin, तो RHS में क्या रहता sin, देन तब तो मैं कैंसिल करता। अगर LHS में cos देता देन मैं इधर भी क्या लेता cos लाता, तब तो मैं कैंसिल आउट कर सकता था। इसी का कॉन्सेप्ट पकड़ के इसमें जो भी मैथमेटिक्स है, जहाँ से आपको क्वेश्चन निकालते जाओ और बनाते जाओ। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये क्वेश्चन छूट गया। हाँ, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं लगाना है। अब जो है कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था, इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी दिया था, और मैंने साथ ही साथ इसमें भी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्चुअली वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बन गया। अभी बना है तो आपको कितना समझ में आया, आपने कितना ध्यान दिया, ये डिपेंड आप पे करती है। लेकिन बच्चों मैंने जहाँ तक कोशिश हुआ मैंने किया, और इसी को पकड़ करके, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके मैं हर क्वेश्चन को क्या करूँगा, सोल्व करूँगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट है और इसका कॉन्सेप्ट मैं किसी और मैथ पे लगाऊँ, किसी और क्वेश्चन पे लगाऊँ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले उसके एक नए लेक्चर आएंगे, एक नया वीडियो आएगा जिस पर आपको कुछ बताया जाएगा, देन फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड होती है हम लोग के पास। उसी लिमिटेड टाइम में बहुत सारे वर्क करने होती हैं, बहुत सारे चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है ताकि मैं अपना वर्क कर सकूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।